उत्तराखंड में एक गांव था। वहाँ बिरजू अपने माँ और अपनी पत्नी लता के साथ रहता था। बिरजू एक होनहार और मेहनती लड़का था। पूरे परिवार का ख्याल रखता था। बिरजू अपने परिवार को चलाने के लिए ट्रेन में समोसे बेचने का काम किया करता था। हर रोज बिरजू की पत्नी लता बिरजू को समोसे बनाकर देती। एक दिन बिरजू सुबह सुबह समोसे को लेकर ट्रेन में चढ़ा। समोसे समोसे, गर्मा गर्म समोसे, ताजे ताजे समोसे समोसे। भाई साहब समोसा लेंगे क्या? गरम है। नहीं, मैं समोसा नहीं खाता, मैं डाइट पर हूँ। डाइट पर हैं? वो क्या होता है? किसी स्टेशन का नाम है क्या? नहीं नहीं, किसी स्टेशन का नाम नहीं है। जब इंसान अपना वजन कम करना चाहता है तो वो डाइटिंग करने लगता है। डाइट पर आदमी कम खाता है। इसका मतलब हम गरीबों का तो हर रोज डाइट चल रहा है। ग्राहकों को समोसे बेचने के बाद बिरजू के पास थोड़े से ही समोसे बचते हैं। शाम का वक्त हो चुका है। बिरजू ने एक आदमी से कहा, भाई साहब आप समोसा लेंगे? थोड़े ही बचे हैं। नहीं भाई, मेरे पास मेरा सैंडविच रखा हुआ है, मैं इसे ही खा लूंगा। ये क्या होता है सैंडविच? जिस इंसान को बाहर का खाना पसंद नहीं आता ना, वो इसे खाता है। ये लो, तुम भी खा कर देखो। वो आदमी बिरजू को एक सैंडविच देता है, जिसे खाकर बिरजू कहता है, ये तो स्वादिष्ट बना है। अब से मैं सैंडविच भी बेचूंगा। समोसे के साथ सैंडविच, दोनों से कमाई होगी। इतना कहकर बिरजू घर चला जाता है और सारी बातें अपनी माँ और पत्नी लता को बताता है। हमें अब समोसे के साथ साथ सैंडविच भी बेचना चाहिए। इससे लोगों की सेहत भी बनी रहेगी और हमारा व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा। सेहत का तो ठीक है, लेकिन हम इसे बनाएंगे कैसे? और हमारी आमदनी नहीं हुई तो? लता सही कह रही है। बिरजू बेटे, एक काम करना, कुछ दिन तुम सिर्फ सैंडविच ही बेचना समोसे की जगह। शायद हमारा व्यापार चल जाए। मैं आपको कल से ही सैंडविच बनाकर देने लगूंगी। घर वालों की बात सुनकर बिरजू ऐसा ही करता है और समोसे की जगह सैंडविच लेकर ट्रेन में बेचने चला जाता है और पहले ही दिन थोड़ी कमाई करके घर लौट आता है। आधे से कम सैंडविच बिके हुए देखकर लता और माँ जी ने कहा, निराश ना हो बिरजू, ये तो आज पहला ही दिन है। कल फिर से चले जाना, कल तुम्हारा अच्छा व्यापार होगा। कल की तैयारी मैंने आज ही कर ली है। हम जैसे तरह तरह के समोसे बेचा करते थे, वैसे ही हम कल से अलग अलग तरीके के सैंडविच बेचेंगे। अलग तरीके? कैसी सैंडविच बेचेंगे? कहना क्या चाहती हो? हम कल पहाड़ी सैंडविच बेचेंगे। पहाड़ी सैंडविच यानी ऐसी सैंडविच, इस एक सैंडविच से पूरे परिवार का पेट भर सके, ऐसी सैंडविच। लेकिन बहू, इसका खर्चा हम कैसे देखेंगे? पहाड़ी सैंडविच बनाने के लिए हमें और खर्च करना होगा ना, और अगर व्यापार नहीं चला तो हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। हमें ये कदम उठाना ही होगा, वरना हम ऐसे ही पछताएंगे। सबके मान जाने पर लता पहाड़ी सैंडविच बनाती है। दूसरे दिन बिरजू पहाड़ी सैंडविच का एक बड़ा सा टोकरा लेकर ट्रेन में बेचने के लिए चला जाता है। सैंडविच, पहाड़ी सैंडविच, जो खाए मुस्कुराए, जो ना खाए वो पछताए। सैंडविच, पहाड़ी सैंडविच। बिरजू के पहाड़ी सैंडविच पहले कुछ ही घंटों में ही पूरे बिक जाते हैं। वो खुश होकर ये बात घर आकर बताता है और माँ जी सारी शाबाशी लता को देकर कहती है, बहुत अच्छी तरकीब निकाली बहू तुमने, मजा आ गया। धन्यवाद माँ जी, लेकिन ये तो मेरा फर्ज था। समय बीत रहा था। बिरजू के पहाड़ी सैंडविच बहुत प्रचलित हो गए थे। कई बार तो सारे सैंडविच स्टेशन पर ही बिक जाते थे। बिरजू ट्रेन पर चढ़ ही नहीं पाता था। लेकिन बिरजू के साथ एक एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बिरजू को पूरे 6 महीने के लिए बेड रेस्ट कह दिया। मानो पूरा परिवार टूट सा गया। माँ जी और लता दोनों ही निराश हो गए। 6 महीने का आराम यानी बेड रेस्ट सुनकर बिरजू और लता के मानो होश ही उड़ गए हो। आपको 6 महीने तक आराम करना है?
अगर आपने अपनी रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा जोर लगाया तो खतरा और भी बढ़ सकता है। अपना ख्याल रखिए और ये दवाइयाँ खाते रहिएगा। तभी लता और माजी उससे कहते हैं, ये हमारे परिवार में कैसी विपदा आ गई है। बिरजू बेटे, अब तुम ट्रेन में व्यापार करने नहीं जा सकते और इसी का फायदा उठाकर हमारा पड़ोसी किरोड़ी मल वैसी ही पहाड़ी सैंडविच बनाकर बेच रहा है। हमारे पास कुछ ही दिन के पैसे बचे हैं। कुछ पैसे तो हॉस्पिटल के इलाज में ही खर्च हो गए। इतना कहते ही हॉस्पिटल में बिरजू को देखने के लिए स्टेशन मास्टर आ जाते हैं और उन्हें देखकर बिरजू नरम हालत में भी उठने की कोशिश करता है। अरे बैठे रहो बैठे रहो। क्या हाल है बिरजू? जब मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, मैंने सोचा तुमसे आकर मिलूं। मालिक, सब ऊपर वाले की करामात है, वरना मैं आज जिंदा नहीं होता। ए शुभ शुभ बोलो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे मैं तुम्हारे पहाड़ी सैंडविच मिस कर रहा हूँ। मेरी तीनों बेटियां पहाड़ी सैंडविच बड़े चाव से खाती थी और मैं भी। बिरजू उनकी बात सुन ही रहा होता है कि वहाँ पर लता और माजी दवाइयाँ लेकर आ जाते हैं। लता और माजी का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर स्टेशन मास्टर समझ जाता है कि पैसों की दिक्कत है। आओ लता, आओ। लता और माँ, ये लता है और ये मेरी माँ। मैं आपको मिलवाना भूल ही गया। ये हमारे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। इन्होंने हमारी खूब सहायता की है शुरुआती दिनों में। हमें अच्छा लगा कि आप हमारे बेटे से मिलने आए। धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है। मैं बिरजू के लिए एक खुशखबरी लाया था। कैसे खुशखबरी मास्टर साहब? खुशखबरी ये है कि स्टेशन में कई दिनों से एक किताब की दुकान खाली हो गई है। वहाँ का किताब वाला दूसरे बड़े स्टेशन चला गया है। तुम और तुम्हारा परिवार चाहे तो उस दुकान को किराए पर ले लो। वहाँ अपना पहाड़ी सैंडविच का दुकान खोल सकते हो। किरोड़ी मल के नकली सैंडविच खाकर लोग उब चुके हैं। स्टेशन मास्टर की बातें सुनकर मानो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ने लगती है। सब खुश हो जाते हैं और बिरजू और लता कहते हैं, धन्य भाग हमारे, जो ये सहायता आपने हमारी की। जब तक मैं हॉस्पिटल में हूँ, लता और माँ जी दुकान चला लेंगे। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा, वैसे खुद दुकान पर पहाड़ी सैंडविच बनाकर बेचने लगूंगा। दुकान खुलने से हमारे ग्राहक स्थायी हो जाएंगे और हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। नेकी और पूछ ये हम जल्दी ही करना चाहेंगे। स्टेशन मास्टर की बातें सुनकर बिरजू स्टेशन पर दुकान किराए पर ले लेता है। लता और माजी दोनों पहाड़ी सैंडविच का व्यापार वहाँ करना शुरू कर देती हैं। किरोड़ी मल के सैंडविच अब कोई नहीं खरीद रहा था। कुछ दिन के अच्छे व्यापार से उन्होंने दुकान का किराया भर दिया और माजी ने स्टेशन मास्टर को धन्यवाद दिया। बिरजू की तबीयत भी अब ठीक होने लगती है और बिरजू अपनी दुकान पर ठाठ से और बड़े ही गर्व के साथ पहाड़ी सैंडविच बेचता है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। ये रवि का परिवार है। ये है उसकी पत्नी दुर्गा और माँ पद्मा। रवि की माँ को सालों पहले लकवा मार गया था। तब से वो बिस्तर पर ही थी। देखो माँ, आज मैं क्या लाया हूँ। अरे वाह कैरी, ये तू मेरे लिए लाया है या बहू के लिए? तुम भी ना माँ, तुम्हें कैरी पसंद है, इसीलिए तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। रवि एक टैक्सी ड्राइवर था और आज उसने अपनी खुद की टैक्सी खरीदी। दुर्गा टैक्सी की पूजा कर रही थी। दुर्गा ने नारियल फोड़ा। अरे अरे अरे, आराम से, कहीं शीशा ना फोड़ दो। आप भी ना। अच्छा चलो, इस टैक्सी की सैर करते हैं। रवि और दुर्गा टैक्सी की सैर करने निकल गए। टैक्सी चलाना बहुत मुश्किल होता होगा ना? बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। तुम भी सीख सकती हो। ना बाबा ना, लोग क्या कहेंगे? यही कि मैं तुम्हें गाड़ी सिखा रहा हूँ। अच्छा ये देखो, इसे स्टीयरिंग कहते हैं। दाएं पांव के नीचे एक्सीलेटर, जिससे गाड़ी दौड़ती है।
रवि दुर्गा को गाड़ी सिखाने लगा। रवि दुर्गा को एक खाली रास्ते पर ले गया और वहां उसने दुर्गा को ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। दुर्गा डरी हुई थी। धीरे धीरे रवि ने दुर्गा को गाड़ी सिखाई और फिर कुछ ही दिनों में दुर्गा गाड़ी चलाने लगी। रवि का छोटा सा परिवार बहुत खुश था। लेकिन एक दिन रवि रोड क्रॉस कर रहा था और उसे एक ट्रक ने उड़ा दिया। अब रवि चल नहीं सकता था। रवि और दुर्गा पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों बाद रवि को घर लाया गया, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। ये क्या कर दिया भगवान? अब मेरे परिवार का कौन ख्याल रखेगा? शांत हो जाइए ना। शाम को मुझे लगता है टैक्सी बेच देनी चाहिए। कुछ दिनों का खर्चा तो चलेगा। नहीं नहीं, फिर क्या करें? मैं टैक्सी चलाऊंगी। लेकिन आपने मुझे गाड़ी शायद इसीलिए सिखाई होगी। लेकिन तुम घर भी चलाओगी और गाड़ी भी। सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन से दुर्गा रवि की टैक्सी चलाने निकल पड़ी। वो ग्राहकों को उनकी मंजिल पर छोड़ दिया करती थी, जिससे उसे पैसे मिलते थे। दिन भर की कमाई से दुर्गा राशन और पति और सास की दवाइयां खरीदती थी। फिर घर लौटकर घर का सारा काम भी अकेले ही निपटाती थी। टैक्सी वाली बहू दुर्गा ने अपने टूटे हुए घर को बचा लिया।